अक्सर आपने मेरी जो मुलाकात है या मेरे इंटरव्यूज हैं क्रिकेटर्स के साथ देखे होंगे, तमाम स्पोर्ट्समैन के साथ देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनसे सीधा कनेक्शन क्रिकेटर्स का रहता है, स्पोर्ट्समैन का रहता है, क्योंकि बिना सितारे, बिना किस्मत कनेक्शन के आपके खेल में परफेक्शन नहीं आता, ये हर कोई जानता है। और ऐसे में सितारों की महफिल को जो बहुत भली भांति जानता है, आज उन्हीं से मुलाकात करवाएंगे। मान्या जी हमारे साथ हैं, और मान्या जी आमतौर पर आपने टेलीविजन पे देखा होगा अलग अलग शोज करते हुए, डिफरेंट तरीके के, वो वास्तु के शो हो या एस्ट्रो के शोज हो, लेकिन आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज थोड़ी क्रिकेट पे बात करी जाए जरा उनसे, और ये जाना जाए कि 9 तारीख को जो फाइनल मैच है, उस फाइनल मैच में किसके सितारे बुलंद रहेंगे, कौन से वो क्रिकेटर्स होंगे जो भारतीय टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और वहीं न्यूजीलैंड के कौन से क्रिकेटर्स हैं जो बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं उस पर्टिकुलर दिन पे, क्योंकि मुकाबला रविवार को है। और टाइम को लेके, मैदान को लेके, टीम कॉम्बिनेशन को लेके, सभी पर बातचीत करेंगे मान्या जी से। मान्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। थैंक यू सो मच। मान्या जी पहला सवाल जो यही जहन में आता है कि ये बात तो आप मानती होंगी कि क्रिकेटर्स बहुत टोटके करते हैं, बहुत स्ट्रांग बिलीव करते हैं कि अगर बाएं पैड पे पैन पैड बांध के अगर उन्होंने 100 बना दिया तो अगले 10 मैच में वो बाएं पैर में ही पैड बांधेंगे, या राइट पैर से अगर अंदर जा रहे हैं और कुछ अच्छा हो गया तो हमेशा राइट पैर ही रखेंगे। बहुत से जी क्रिकेटर्स हैं, मैं बिल्कुल। आपको बताऊं, अलग अलग तरीके के वो मान्यताएं रखते हैं। मैं महेंद्र अमरनाथ की बात करूं तो वो लाल रुमाल रख के खेलते थे। इवन विराट कोहली का अपना एक अलग तरीका है, रोहित शर्मा का अपना एक तरीका है। जी सचिन के बारे में बताओ तो उनके कॉफिन बॉक्स में अलग अलग ईश्वर की वो फोटोज हुआ करती थी। कैसे आप देखते हैं क्रिकेटर्स का ये जो किस्मत कनेक्शन है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बिलीव रहता है क्रिकेटर्स का अपनी किस्मत कनेक्शन पे। आपने ये भी देखा होगा इन दिनों विराट कोहली अलग अलग जो कहते हैं ना आध्यात्म से जुड़ गए, और स्पिरिचुअल जर्नी पे अध्यात्म से जा रहे जुड़ने के हैं जी। बाद उनकी किस्मत पूरी तरह पलट गई। बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखिए कि हर हर क्रिकेटर हो या कोई भी स्पोर्ट पर्सन हो, वो जी। उतनी ही आस्था जो है भगवान में भी रखता है, या स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही उनके लिए मायने रखती है। और ये तो हम्म। हमने हर जगह पर देखा है। आप अगर नोटिस भी करेंगे किसी भी क्रिकेटर का या फिर स्पोर्ट्स पर्सन का, आप जो है कनेक्शन सीधा का सीधा जो कनेक्शन है ना, वो मंगल के साथ जोड़ सकते हैं। जी। क्योंकि मंगल जो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि स्पोर्ट्स के लिए माना हुआ प्लैनेट है, उसको हम्म। वो स्पोर्ट्स जो है उन्हीं के अंडर आता है। और अगर आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ भी उठाएंगे ना, तो आप देखेंगे उनके अंदर नंबर 9, यानी कि जो 9 जी। नंबर है, वो बहुत ही प्रॉम्प्ट होगा। हमेशा कोई भी जी। स्पोर्ट्स पर्सन को उठाएंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि 9 नंबर बहुत ही प्रॉम्प्ट होगा। तो ये तो क्लियरली पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं जो है 9 नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। और अपने साथ वो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी एनर्जी रखते ही हैं जिससे उनको जी। काफी फायदा हो। तो चलिए रविवार को, क्योंकि मुकाबला है, एक तो ये बताइए रविवार को क्या नक्षत्र क्या कुछ कह रहे हैं, और क्योंकि 2:30 बजे मैच शुरू होगा, एक ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है उस समय। जो सितारे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और 2 बजे टॉस होता है, तो पहले कप्तान से ही शुरू कर लें, क्योंकि कप्तान इस टूर्नामेंट में मान्यवा में एक बार भी टॉस जीते नहीं। मैच सारे जीते हैं, चार के चारों, लेकिन जी चारों टॉस हार गए। तो जी। इस बार क्या सितारे टॉस में उनके साथ होंगे, और जर्सी नंबर तो आपको मैंने बता ही रखा है। तो जरा जी कैलकुलेट करके बताएं हमारे दर्शकों को क्या कुछ होने वाला है रविवार को। तो देखिए, जो जिस दिन फाइनल मैच है वो 9 तारीख को ही है। तो सबसे पहले तो जी। हम अगेन वही देख लेते हैं कि किस तरीके से जो 9 नंबर है उनको अफेक्ट करने वाला है। तो हम्म। 9 तारीख को देखिए 2 बजे मैच है। ठीक है, तो उस समय जी। चंद्रमा भी उसका जो है एक अगर हम निकालते हैं रोहित शर्मा का, तो इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं हम्म। ये बताना चाहूंगी कि जब अगर वो अपनी जो उनकी जो स्ट्रैटेजीज है उनको देखते हुए वो काम करेंगे, या फिर उसके हिसाब से डिसीजंस लेके वो जो है अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करेंगे ना, तो ये मैच इनके हाथ में आता हुआ दिख रहा है। बशर्ते हम्म। उन्होंने अगर देखें तो मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन उनका इस बार नहीं रहा है। लेकिन अगर हम जी। बात करें कप्तानी की, तो डेफिनेटली उन्होंने ये सारे मैचेस जिताए हैं। तो कहीं ना जी। कहीं उनकी जो पॉलिसीज हैं या उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो बिल्कुल काम करती हुई दिखी हैं। अगर मैं तो यहाँ पे ये बात करूं आप कि ये इनके कहना जो चाह रही हैं कि जो नक्षत्र है वो लीडरशिप क्वालिटी को ज्यादा जी फायदा पहुंचा रहे हैं बनस्पत एज अ बैट्समैन। एग्जैक्टली exactly. अगर मैं जी। यहाँ पे ये बात करती हूँ ना, तो इनका जो पर्सनल ईयर मैं निकालती हूँ वो इस समय केतु का चल रहा है। तो केतु के जी। पर्सनल ईयर जब निकालते हैं न्यूमरोलॉजिकली, तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहता है।
लेकिन हम्म। क्योंकि इनका जो जर्सी नंबर अगर हम देखें तो वो आता है इनका 45, जो जी। अगेन नंबर मंगल के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 है, और इनका जब टोटल करते हैं तो वो 6 पे आता है, और जो जी। जर्सी नंबर है वो 9 पे है। तो 369 का एक कॉम्बिनेशन बैठता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली इनको जो है पूरी एनर्जी और इनको स्ट्रेंथन करता है। तो जी। इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर बात करें हम कि किस तरीके से रहने वाला है, टॉस जीतेंगे कि नहीं, तो हमें सेकंड इनिंग ही मिलने वाली है, फॉर श्योर है। तो हम सेकंड इनिंग में ही खेलने वाले हैं। अच्छा, ये तो तय है कि मतलब टॉस हारे या जीते हम रन चेस करने जा रहे हैं, ये एक तो जी, सितारे ये कुछ कह रहे हैं। अब रन चेस की एग्जैक्टली। जैसी आपने बात की, माना हम दुनिया के सबसे बड़े रन चेस मास्टर जहन में आ जाते हैं विराट कोहली, जो इन बिल्कुल। दोनों बहुत ही अध्यात्म और स्पिरिचुअल से जुड़े रहे, और इस चैंपियनशिप में एक नया नया विराट कोहली का उदय हम सब देख रहे हैं। जर्सी जी। नंबर उनका भी 18 है और उनका भी 9 आता है, जैसे कि आप कह हाँ रहे हैं जी। कि मंगल से जुड़ा हुआ है। कैसे जी। इन सारी चीजों को आप देख रही हैं मैम, और इसको जरा बताएं कि विराट कोहली के लिए फाइनल मैच कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि हाँ भी किस तरीके से वो स्पिरिचुअल जो है जर्नीज में जा रहे हैं, कभी आप हम्म। देखें अभी पीछे वो वृंदावन भी होकर आए हैं। तो हम्म। उनका जो ईयर है ना वह भी जो बनता है वो भी 9 पे ही आ रहा है, जो कि मंगल का साल है, और मंगल का साल हमेशा आध्यात्मिक चीजों के साथ जोड़ता ही जोड़ता है। जी। और जी। उनको इस समय ये वाली जो एनर्जीज है ना काफी स्ट्रांग मिल रही हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा किस तरीके से वो, मैंने पहले भी एक प्रिडिक्शन करी थी कि विराट कोहली इस साल जो है काफी सुर्खियों में रहने वाले हैं। तो कहीं ना हम्म। कहीं इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा जाने वाला है, और वो हो भी रहा है। 2 मैचेस से आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने सेंचुरी भी बनाई है, फिर उसके बाद 84 रन्स भी बनाए हैं। और हम्म। इस बार भी 100% इनका जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा जाने वाला है। बशर्ते हमें यहाँ पर ये भी नोट करना पड़ेगा कि जो दुबई में जो मैच हो रहे हैं वहां की पिच किस तरीके की है। हम्म। तो वहां वो एक पॉइंट जो जो है हमें एक इंडिया के लिए थोड़ा सा जो दारमदार आ जाता है ना, तो वो हम्म। स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा आ जाता है। हम्म। बैट्समैन में विराट कोहली डेफिनेटली अच्छा करने वाले हैं, इनका प्रदर्शन बेटर रह सकता है। स्पिनर की आपने बात की, 3 स्पिनर खेल रहे हैं आने में, एक तो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, फिर जी। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। अब इनका जी। जरा कुछ कैलकुलेशन बताइए कि इनमें कौन चमकने वाला है फाइनल वाले दिन। तो सबसे पहले हम जडेजा की बात कर लेते हैं। जो अगर हम्म। रविंद्र जडेजा की जो जर्सी नंबर है वो नंबर है 8, जो कि शनि का बनता है। और इस हम्म। टाइम पे इनके ऊपर शनि का काफी ज्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ रखा है। और इनका पर्सनल ईयर भी 9 चल रहा है। देखिए तो मैं ये जहां मैम, जहां ये बात सच करूंगी होता है आप कि शनि देखेंगे की, अगर किस शनि तरीके से की कृपा अगर ज्यादा चल रही है तो आप बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म भी करते हैं, ऐसा भी होता है? परफॉर्म भी करते क्योंकि हैं, फोकस अक्सर ज्यादा कहते हैं रहता है, शनि की। कंसंट्रेशन बहुत रहती है, और जी। टारगेट ओरिएंटेड हो जाता है। तो यहाँ जी। ये टारगेट ओरिएंटेड हो के, क्योंकि देखिए जब हम बॉल फेंक रहे हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम बॉल फेंक रहे हैं तो हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हम्म। हमें वो हम्म। आउट कराना है। तो यहाँ इनका टारगेट बहुत ही क्लियर रहेगा, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। चलिए, बाकी के 3 स्पिनर और भी हैं, जरा उनका भी बताइए कैलकुलेशन, जैसा आप कह रही हैं स्पिनर अगर डोमिनेट करने वाले हैं। जी। तो नेक्स्ट नाम बताइए, आप किसका बताएं? कुलदीप वरुण यादव, चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, ये 3 नाम बच हाँ, रहे तो हैं। अब वरुण आप इनमें से चक्रवर्ती बताइए का कौन बेस्ट है। अगर हम देखते हैं तो ये साल इनके लिए जो है काफी अच्छा जा रहा है। और हम्म। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़े से जो है प्रदर्शन में लैग कर सकते हैं। तो अच्छा। इनको अपनी स्पिनिंग पे, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए, क्योंकि एक और खिलाड़ी जो इन दिनों बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में, लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, जी। मोहम्मद शमी, जो 11 मोहम्मद नंबर शमी, की जर्सी राइट। पहन के खेल रहे मोहम्मद हैं। शमी बहुत और अच्छा खेल रहे हैं। इनका जी। आगे भी, इनका प्रदर्शन आगे भी देखने को हमें अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि इनका जब पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं ना तो वो नंबर 3 पे आता है। तो देखिए हम्म। ये अगर किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर है। और वो जिस हम्म। भी तरीके की वो कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, वो कंट्रोवर्सी भी देखिए रिलीजियस से ही फंसे हैं, कि उन्होंने कह जी। दिया कि किस तरीके से उन्होंने जो है एनर्जी ड्रिंक पी ली है क्योंकि रमजान चल हम्म। रहे हैं। राइट, ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूं कि इनका प्रदर्शन काफी अच्छा जाने वाला है, काफी स्ट्रांग जाने वाला है। तो डेफिनेटली हम्म। हमें मोहम्मद शमी का के ऊपर काफी उम्मीदें हैं कि ये फाइनल्स में हमें अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। चलिए, लेकिन रीजन क्या आप देख पा रही हैं कि 11 नंबर जर्सी 8 विकेटें उनकी हैं, सबसे ज्यादा विकेटें हैं भारत की तरफ से, फिर अचानक ये जो विवाद आता है, इससे पहले रोहित जी। के साथ भी एक विवाद आया
क्या कनेक्शन है कुछ आपस में दोनों का, रोहित का और शमी के सितारों का? यहाँ मैंने आपको जैसे बताया ना कि मोहम्मद शमी का जो अभी समय समय चल रहा है वो तो डेफिनेटली उनको हेल्प करने वाला है। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं उनका जो है ना, जो हम जब हम उनका नंबर का टोटल करते हैं, डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं, तो वो नंबर हम्म। 4 पे आता है जो कि राहु है। तो राहु एक हम्म। ऐसा अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं बीच में जो है आपके कार्य क्षेत्रों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अनप्रिडिक्टेबली देता रहता है। अब देखिए, हम्म। एनर्जी ड्रिंक है, डेफिनेटली रमजान चल रहे हैं, पर अब एनर्जी ड्रिंक है, खेल रहे हैं, अगर बाय चांस उन्होंने वो पी भी लिया है तो इतनी बड़ी इशू नहीं होना चाहिए। जी लेकिन वो बिल्कुल। अनप्रिडिक्टेबली किस तरीके से वो ट्रॉल हो गए, तो उस तरीके की अगर चीजें देखें तो वो जो राहु है वो इस तरीके की हरकतें करवा देता है। अच्छा, चलिए अब जी क्योंकि राहुल और केतु का मसला आप बता रही हैं, तो फिर एक मसला ये भी आ रहा है कि न्यूजीलैंड जो इस टूर्नामेंट में सेकंड सबसे बेस्ट टीम नजर आ रही है, बिल्कुल। उसके बारे में आप बताएं जरा कि न्यूजीलैंड के सितारे क्या कह रहे हैं, और उनके कौन से वो खिलाड़ी हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं इस मैच में, उसके बारे में भी बताएं जरा। जी बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो ये वाला मैच है ना, ये काफी ही स्ट्रांग जाने वाला है। जी। मतलब एक कहते हैं ना, पूरी टक्कर का मुकाबला होने वाला है। हम्म। ये एक ऐसा मुकाबला होने वाला है कि मतलब लाइक कभी पार ऐसा लगेगा कि पासा जो है इंडिया की तरफ जा रहा है, और कभी लगेगा हम्म। कि पासा जो है न्यूजीलैंड लेके जा रही है। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांगली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि न्यूजीलैंड का जब हम टोटल करते हैं, जब उसके नाम का टोटल करते हैं, हम्म। तो वो जो है 42 पे आता है, जो कि 6 बनता है। ठीक है। हम्म। और इंडिया का जब हम नाम का टोटल करते हैं तो वो बनता है नंबर 3 पे, यानी कि हम्म। 3। और हमारा जब अभी हमारा जो एक यूनिवर्सल ईयर चल रहा है, वो चल रहा है मंगल का। और मंगल जो है वो जुपिटर को काफी अच्छा स्ट्रांगली जो है आप कह ले कि सपोर्ट देता है। तो इसलिए हम्म। कहीं ना कहीं इंडिया की जो का पासा है, अगर वो सेकेंड इनिंग खेलती है, स्पिनर्स अच्छे से खेलते हैं, तो इंडिया के को जो है ये ट्रॉफी मिलने के पूरे चांसेस हैं। और हम्म। न्यूजीलैंड का यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रदर्शन तो इनका डेफिनेटली बहुत बेटर रहने वाला है, लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं ये लैक कर जाएंगे। आप आपसे जैसे मैंने पूछा कि तीन ऐसे खिलाड़ी बताइए जिससे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है भारत को, तो एक तो जिनके है बहुत नाम, स्ट्रांग सितारे लग रहे हैं संडे के दिन। तो एक तो विलियमसन है। जी। इनका जो है काफी स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे मुझे लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जर्सी नंबर भी देखें तो वो भी हम्म। अनप्रिडिक्टेबली काफी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से आ सकते हैं। और जी। इनका काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन इस टाइम पे रह सकता है। दूसरा नाम मैं लूंगी आपको ग्लेन फिलिप्स का, जो कि जी। एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में खेलते हैं। और हम्म। मैंने ये देखा है कि वो उनके उनका प्रदर्शन भी काफी स्ट्रांग रहता है। तो कहीं ना जी। कहीं इनसे जो है बच के चलना, और साथ क्या में इनको भी जो, मंगल उतना ही मदद करेगा इस मैच में? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी अभी जैसे आपको बताया कि न्यूजीलैंड का जब हम टोटल करते हैं वो 6 पे आता है, तो मंगल हम्म। सपोर्ट जरूर रहेगा, तो दोनों टीम विलियमसन और की ग्लेन सपोर्ट फिलिप्स का है। क्या नंबर आ रहे हैं मैम? किसका? विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स के क्या नंबर्स आ रहे हाँ, तो देखिए, विलियमसन जो है वो नंबर 4 पे आ रहे हैं, जो कि हैं? 9 जी। नंबर के साथ इतना स्ट्रांगली प्रदर्शन नहीं कर सकता है। हाँ जी। लेकिन क्योंकि नंबर 4 है तो वो अनप्रिडिक्टेबली बिहेव कर सकता है, ओके। डेफिनेटली। क्यों? उनके बिहेवियर की वजह से या फिर उनके प्रदर्शन में एक अनप्रिडिक्टेबल सा चेंज देखा जा सकता है। हम्म। तो ये दिखने को हमें यहाँ जरूर मिलेगा। और फिलिप्स का क्या नंबर आ रहा है मैम कैलकुलेशन में? हाँ, अगर हम फिलिप्स का देखते हैं तो नंबर 5 जो है वो बैलेंस्ड नंबर जरूर पहुंच रहा है, हम्म। जो कि कहीं ना कहीं उनकी प्रदर्शन तो डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है। तो ये अपनी तरफ हम्म। से पूरी जी जान लगाएंगे कि ये न्यूजीलैंड को कप मिल जाए। तो आपका फाइनल टेक क्या है, मतलब अगर जैसे आप कह रही हैं कि इस समय मंगल का समय चल रहा है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और ऐसे में अगर हम न्यूजीलैंड और भारत की टीमों को एक तराजू पे रख दें, तो सितारे किस किस तरफ जाके बैठना चाहेंगे? ओवरऑल कैलकुलेशन अगर दोनों टीमों की देखें।